हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज एक और दो रिजेक्शन केस का कनाडा स्टूडेंट वीजा हम लोग लेके आए हैं सिर्फ एक ही बार में। स्टूडेंट है सूरत से, नाम है हेज जादव। जो सूरत के लोकल कंसल्टेंट है वहां से एप्लीकेशन किया, बहुत बड़ा नाम था, रिजेक्शन आया। अमृतपाल विजन के यूट्यूब सब्सक्राइबर थे और मुझे कांटेक्ट किया कि सर आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि रिजेक्शंस जिनके आते हैं आप उनके वीज़ा ले आते हो। मैंने बोला ठीक है भाई, तेरा भी ले आएंगे, तू बता। बोले सर मेरे प्रोफाइल एकदम क्लीन है, क्या आप वीज़ा लेके आ सकते हो? मैंने बोला भाई 17 बैकलॉग्स, 18 बैकलॉग्स, 25 बैकलॉग्स, 10 साल का गैप, 12 साल का गैप, मैरिड प्रोफाइल विद किड्स, आज तक तो स्टूडेंट वीज़ा लेके आए हैं। तेरी प्रोफाइल में क्या खासियत है वो भी देख लेते हैं। स्टूडेंट ने प्रोफाइल चेक करवाया, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना गैप, ना बैकलॉग्स, ना ही कोई सब्जेक्ट में फेल। देन टू उसका रिजेक्शन आ रहा था 2 बार। पूरा प्रोफाइल चेक करने के बाद पता चला एसओपी में कोई भलीवार नहीं था, एसओपी में कुछ लेना देना नहीं था और प्रोग्राम था बिजनेस मैनेजमेंट। सेम प्रोग्राम दिया हमने, कुछ चेंज नहीं किया और एक ही बार में स्टूडेंट वीज़ा लेके आए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स होता है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्योंकि कनाडा में आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते। आप ना इंटरव्यू में जाते हो, कैनेडियन वीज़ा ऑफिसर आपको नहीं जानता है, ना ही उसने आपको कहीं पे देखा है। उसने सिर्फ आपकी एक फ़ोटो देखी है जो आप अपने एप्लीकेशन में चढ़ाते हो और आपका सीवी देखता है और आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से वो जज करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है कनाडा में पढ़ने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, आपका विजन क्या है। उस हिसाब से वो डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। कोई बैकलॉग नहीं, परसेंटेज भी बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास, सेम प्रोफाइल, सेम ही चीज़ों में हम लोग वीज़ा लेके आए हैं। कोई फाइनेंस नहीं बताया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट नहीं बताए और वीज़ा आ चुका है। सिंपल एक क्लियर विजन वाला आपको एसओपी लिखना है। और एसओपी आपने देखा होगा बहुत सारे पैराग्राफ ऐड करते हैं। ऐसे हमारे एसओपीज नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने वीज़ास आते हैं, राइट, और जिसको लगता है क्या इसका वीज़ा आ सकता है, इवन गैप हो, 12 साल का, मैरिड प्रोफाइल हो, बच्चे हो, देन टू स्टूडेंट वीज़ा लेके आए हैं। तो आज तक अमृतपाल विजन में जो भी एसओपी लिखते हैं वो सिर्फ मैं ही लिखता हूँ। जो स्टूडेंट की एसओपी बनाता हूँ मैं खुद बनाता हूँ, वही मेरा मेन काम है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज़ अमृतपाल विजन। गुजरात का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है इस फील्ड में, वीज़ा इंडस्ट्री में, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आते हैं। और आज हम लोग देंगे सूरत में जो स्टूडेंट है उनको सरप्राइज, जूम पे बुला के, और उनका रिएक्शन देखेंगे। सो गाइज, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस वीडियो में। हेलो हे, सुन पा रहे हो आप मुझे? यस सर। ठीक है, क्या कर रहे हो? अभी फिलहाल बस बैठा हूँ, वेरिफिकेशन के लिए कुछ पूछा था इसके लिए। अच्छा देखो, वेरिफिकेशन वगैरह तो कुछ नहीं आया है, आपका वीजा आया है, इसलिए सरप्राइज देना था आपको। ओके, सो कांग्रेचुलेशन। नहीं झूठ में वीजा आ ही रहा आपका। तो पता नहीं, एकदम ब्लैंक हो गया। ब्लैंक हो गया सच में। चलो कोई बात नहीं, आपका वीजा आ चुका है। अभी स्टैंपिंग के लिए आपका पासपोर्ट भेजना है, वो आपके घर से ही कलेक्ट उसको कर लेंगे। और आपका वीजा ऐसे तो आया हुआ है लास्ट 4 डेज से, बट मैं थोड़ा बाहर था, मैंने सोचा कि हेत को मैं खुद ही सरप्राइज दूंगा। और लास्ट 4 डेज से मुझे ऐसा लगा कि शायद रिजेक्शन ना आ गया हो। नहीं, रिजेक्शन आज तक तो भगवान ने हमारे पे दया रखी है, रिजेक्शन कभी नहीं आया है। कल ही हाँ। मैं मेरे फ्रेंड से मिला था, उन्होंने भी बोला कि मतलब क्या आया रिजल्ट, तो मैंने उनको यही बोला कि मेरी गट फीलिंग्स अभी भी वही है कि वीज़ा आ ही जाएगा, और आप आपने बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे अभी ये बताइए, देखो हमने आपका जब भी प्रोफाइल लिया था, आपको पता है कि हम लोग प्रोफाइल लेते हैं तो उनका वीजा करके देते हैं। yes, तो प्रोफाइल में ना तो बैकलॉग्स थे, कुछ भी नहीं था, एकदम क्लीन सीमलेस प्रोफाइल थी, ना कोई गैप था। तो आपको क्या लगा, क्यों रिजेक्शन आया आपका? और सेम ही प्रोफाइल में हम लोग वीजा लेके आए, ना हमने कोई फाइनेंस करवाया, ना कुछ करवाया। तो आपका क्या मतलब इस पूरे सिचुएशन में, 2 पुराने कंसल्टेंट से एप्लीकेशन करवाए, उधर से रिजेक्शन आया, हम लोग वीजा ला के आए, उसमें क्या आपको डिफरेंस लगा? सबसे ज्यादा डिफरेंस तो एक्चुअली एसओपी पे था,
क्योंकि इस बार जो आपने एसओपी मुझे दिखाई थी वो लिटरली बहुत स्ट्रांग थी। हाँ। पहले लास्ट रीजन से मैंने बहुत सारे चेंजेस करवाए थे। आईएल्स मैंने भी दिया है, मुझे भी पता है कि सेंटेंसेस हर एक सेंटेंसेस आई विल से ऐसे स्टार्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल मैंने बहुत सारे चेंजेस करवाए थे, तभी मुझे इसका लगा। और जैसे ही मेगा मैम ने वो एसओपी बताई और तब मुझे ऐसा लगा कि ये इस बार हो ही जाएगा लिटरली। क्योंकि एसओपी ही सबसे इम्पोर्टेंट Yes. होता है आपकी वीजा एप्लीकेशन में। क्योंकि वीजा ऑफिसर ना तो आपको जानता है, ना आपके बैकग्राउंड को जानता है, ना ही उसने आपका इंटरव्यू लिया है। Yes. तो एसओपी विल रिप्रेजेंट यू अगेंस्ट द वीजा ऑफिसर, इन फ्रंट ऑफ द वीजा ऑफिसर। सो Yes, दैट yes. शुड बी वेरी क्रिस्प, क्लियर एंड इनोवेटिव टाइप ऑफ एसओपी। आपने देखा हमारी एसओपी में और आपने लास्ट 2 एसओपी में कितना बड़ा डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है, हाँ, राइट? हाँ। तो अभी आप मुझे ये बताइए, एसओपी के सिवाय हमारी एजेंसी में और आपकी पुरानी एजेंसी में क्या डिफरेंस था? जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो टोटली लिस्ट के साथ, और जो भी प्रोसेस था आपका वो लाइन वाइज और अच्छे से किया है। जो हाँ जी। पहले उतना भी अच्छा नहीं था, मतलब कभी भी कुछ भी कॉल कर देते थे कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, इतने दिन में चाहिए। मतलब कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं था और प्रोसेस में कुछ उतना मैनेजमेंट नहीं था। ओके, राइट। और अभी जो बच्चों का रिजेक्शन है, जो बेचारे सीधी प्रोफाइल में भी रिजेक्शन आ रहा है, उन स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहते हो? वेल, मैं तो यही कहूँगा कि अगर रिजेक्शन ना भी हो, फर्स्ट टाइम भी कोई रख रहा है फाइल, वो सबसे पहले आपको ही कांटेक्ट करे अमृतपाल एविजन में, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है वो एकदम स्ट्रांग है और आप एकदम जो भी है एथिकल वे से सब करते, सब सही चलता है। थैंक्स So, अ I लॉट। would recommend अमृतपाल एविजन to everyone. थैंक यू। और आप इस पूरे प्रोसेस में, जब से आप हमारे साथ कांटेक्ट में हो, कितनी बार आपको अहमदाबाद के धक्के खाने पड़े? एक भी बार नहीं। राइट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे सूरत से स्टूडेंट है, राइट? एक भी बार उनको कभी अहमदाबाद में आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना वीजा एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरीके से करवाना है, ट्रांसपेरेंट मैनर में, आप हमेशा हमको कांटेक्ट कर सकते हो, राइट? अहमदाबाद से सूरत है 250 किलोमीटर। सूरत में भी अच्छे खासे कंसल्टेंट बैठे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कोई भी कंसल्टेंट इस पूरे इंडस्ट्री में, इंडिया में, खुद ही एसओपी बनाता हो अपने स्टूडेंट्स के लिए। और आज तक जितने भी एसओपीज हम लोग बना के देते हैं स्टूडेंट्स को, हार्डली 1 या 2% स्टूडेंट्स कुछ चेंजेस का बोलते हैं, क्योंकि कभी पासपोर्ट नंबर में मिस्टेक हो जाता है कि इट्स अ ह्यूमन एरर। बाकी जो एसओपी मैं बनाता हूँ उसके आगे कुछ नहीं होता है। सो अगर आपको सीमलेस वीजा एप्लीकेशन करवाना है विदाउट एनी रिजेक्शन, आप इनका भी एक केस स्टडी देख सकते हो। कोई बैकलॉग्स नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी बेचारे का 2 बार रिजेक्शन आ गया, कोई काम बिना का, कुछ था ही नहीं प्रोफाइल में लेने जैसा। और हमने भी कुछ 7वां अजूबा नहीं किया। अच्छा सा एसओपी, फ्यूचरिस्टिक एसओपी, क्योंकि आपके वीजा ऑफिसर को लगना चाहिए कि ये कोर्स करने के बाद स्टूडेंट कनाडा में क्या करेगा। ऐसा ना हो कि यहाँ पे गया और उसका विजन एक ही है जो पीआर होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जितने भी कनाडा जाते हैं उनका मेन विजन होता है पीआर। बट मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, पीआर तो आपको मिलेगा, पीआर का कोई बड़ी बात नहीं है। आपका अगर एसओपी क्लियर है तो आपका वीजा आएगा, उधर जाके आप पढ़ो और अपना लाइफ सेटल करो। बाकी तुम इधर उधर जाओगे एसओपी के साथ, अपनी प्रोफाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे कि मेरे दोस्त ने ये बनाया, मैं भी ये रख देता हूँ, तो ऐसे ही रिजेक्शन का आपको सामना करना पड़ेगा। सो गाइस, ऑलवेज कॉन्टैक्ट अमृतपाल विजन अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू योर कैनेडियन वीजा एप्लीकेशन, स्टडी परमिट, आपका वर्क परमिट हो गया, या तो आपका पेरेंट्स एप्लीकेशन हो गया, स्पाउस वीजा हो गया, हमेशा आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो हेत जादव, थैंक्स अ लॉट again for trusting Amritpal Vision for your visa application. Thank you so much, sir. See you soon. Now Megha or Kaushal will contact you regarding your passport submission. Okay, yes, sir. Right? आपके मदर को, आपके फादर को, पूरी फैमिली को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। Thank you so much. Welcome, all the best. Bye bye. सो स्टूडेंट्स, आपने अभी देखा हमारे जो स्टूडेंट थे हेत जादव, सूरत से, कभी आए नहीं अहमदाबाद में, कभी उन्होंने पर्सनली विजिट नहीं किया, तो भी सीमलेस वीज़ा एप्लीकेशन करके दिया और उनका वीज़ा भी ला के दिया है। सो आप इधर उधर के धक्के मत खाइए, पैसा ना बर्बाद करिए, सीधा अमृतपाल विजन में कांटेक्ट करिए। 100% अगर आपका केस हमने लिया है तो आपको वीज़ा ला के देंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो भी आप हमें कांटेक्ट करिए। सी यू सून, बाय बाय।